नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज यह साइंस का आपका बेहतरीन 21 यानी 21वें नंबर का टेस्ट होगा। इसमें आज हम लोग बेहतरीन तरीके से एक पूरा टॉपिक ही खत्म करेंगे जिसका नाम है दोस्तों रसायनज्ञ और उनकी खोज। बहुत सारे रसायन शास्त्री हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, जैसे पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज सबसे पहले किसने किया दोस्तों, जैसे पीएच स्केल की खोज किसने किया। ये सब के सब आज आप देखेंगे दोस्तों। 25 प्रश्न है इसमें हम लोग देखेंगे और बाकी जो भी हम फैक्ट के रूप में बताएंगे आप उसे याद करते चलेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यह सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो बेहतरीन तरीके से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये यहाँ से एक प्रश्न जरूर आते हैं। और एसएससी यूपी टेट सी टेट और यूपीएसआई जो एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से इससे प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करिए। चलिए आज का पहला प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया दोस्तों, यह तो सबको याद है। यह बता देंगे लोग जे थॉमसन, सभी बच्चे बताएंगे जे थॉमसन। लेकिन कब किया है यह बता देंगे 1896 में दोस्तों। 1896 गोल्डस्टीन ने दोस्तों क्या किया है, कैनाल किरणें यानी कि धन किरणों का खोज इन्होंने किया है, यानी कि एनोड किरणें बोल सकते हैं, जो कि 1886 में इन्होंने डिस्कवर किया दोस्तों। रदरफोर्ड ने क्या किया है दोस्तों, रदरफोर्ड ने क्या किया है, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। रदरफोर्ड ने दोस्तों, आपको पता है, प्रोटॉन का नाम रखा था, है ना। रियल में देखा जाए तो गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का खोज किया था। धन किरणों की खोज का मतलब क्या, प्रोटॉन का खोज। अगर लेकिन नामकरण की बात किया जाए तो रदरफोर्ड ने किया। अब मोजले ने क्या किया दोस्तों, मोजले ने क्या खोजा, तो बता देंगे दोस्तों। मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी 1913 1914 में दोस्तों। यह दोस्तों किसके शिष्य थे, तो बता देंगे मेंडलीव के शिष्य थे। मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी का पितामह, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। धन किरणें, एनोड किरणें कहिए, इनकी खोज किसने किया दोस्तों। यानी कि अभी हमने बताया आपको, धन किरणें का मतलब क्या, प्रोटॉन की भाई, जो नाभिक में है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्रण करता है। तो यानी कि गोल्डस्टीन ने दोस्तों किया था प्रोटॉन की खोज। देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड भी है, कुछ बच्चे रदरफोर्ड भी लगाएंगे, लेकिन रदरफोर्ड गलत ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर अगर पूछा जाता है प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तब आप रदरफोर्ड ऑप्शन में बताएंगे, अन्यथा इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, गोल्डस्टीन। अब आपको पता है रदरफोर्ड ने नामकरण किया। चैडविक दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की है। अब प्लांक का नाम आता है, प्लांक। प्लांक दोस्तों क्वांटम सिद्धांत बताए थे 1906 में, है ना। चलिए इस तरह हम सारे ऑप्शन के बारे में भी जानते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज दोस्तों किसने किया है, तो बताएंगे मोजले ने किया है दोस्तों। कब किया है ये भी बता देंगे। मोजले ने दोस्तों 1913 और 1914 में किया था, इसी के आसपास में इन्होंने किया था। अगर मेंडलीव की बात करें, मेंडलीव को दोस्तों क्या बोला जाता है भाई, मेंडलीव को बोला जाता है आवर्त सारणी के पितामह। दोस्तों आपको पता होगा अष्टक नियम, आपने पढ़ा होगा अष्टक नियम 1963 में, 1963 65 के आसपास में, इसी समय के बीच में 2 सालों में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। उनका नाम है AR न्यूलैंड। अष्टक नियम जो कि आपको पता है संगीत के सारे गामा पाधनी पे आधारित है ना। हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म का था और वह आपके मास पर आधारित था दोस्तों, याद रखेंगे। अभी तक केवल केवल और केवल दोस्तों मोजले ही हुए हैं ऐसे साइंटिस्ट, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बताया। किस क्रम में बताएंगे, परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने सेट किया है दोस्तों। और जितने भी साइंटिस्ट आए, जैसे मेंडलीव हो गए, डोवराइनर हो गए और अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया, इन सब ने दोस्तों मास के आधार पर सेट किया था। डोवराइनर दोस्तों यह भी तत्वों को ही सेट करते हैं, लेकिन इनको ट्रायड नियम बोला जाता है। इनके जो परमाणु क्रमांक मतलब कि जो इन्होंने सेट किया तत्वों को, उसके क्रम को ट्रायोड नियम दिया जाता है ना, याद रखेंगे। इन्होंने कैसे सेट किया था दोस्तों, डोवराइनर ने, तो बता देंगे डोबराइनर ने दोस्तों बोला था कि पहले तत्व का गुणधर्म और दूसरे तत्व का गुणधर्म, इन दोनों को अगर ऐड करके डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो बीच वाले तत्व का निकल जाएगा। इस प्रकार से एवरेज के आधार पर इन्होंने तत्वों को सेट किया था। ये दोस्तों लगभग लगभग 4 यानी कि 4 3 12 15 तत्वों को इन्होंने सेट किया, लेकिन 15वें नंबर से मतलब तीसरा तक तो इनका सही था, ट्रायड। इसके बाद चौथे 5वें इनका ट्रायड था दोस्तों, गड़बड़ होने लगा। हम एवरेज सही से नहीं आ रहा था, जितना चाहिए था, जितना मास था उसका, उतना एक्यूरेट मास नहीं आ रहा था। लगभग 4 मतलब कि 10 से ज़्यादा 14 10th 12th इतने का डिफरेंस आने लगा था। इस वजह से इनका ट्रायड फेल हो जाता है, याद रखेंगे साथियों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। हम एक दिन आपका पूरा का पूरा आवर्त सारणी ही पढ़ाएंगे, घबराइए मत। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। भाई बेहतरीन प्रश्न है। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन ने किया था, ये नहीं किया था ना।
चैडविक, एक मिनट, न्यूट्रॉन की खोज पूछा है दोस्तों ना, तो जेम्स चैडविक ने किया था, है ना, जेम्स चैडविक ने किया था भाई। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अब आपके लिए है एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन दोस्तों, कब किया था, तो बताएंगे 1932 में किया था भाई। जे थॉमसन ने क्या खोजा था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया था इन्होंने, 1896 में किया था, 1896 में दोस्तों। अगर बात करें रदरफोर्ड का दोस्तों, रदरफोर्ड ने क्या खोजा था, तो बता देंगे रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन का खोज किया था, प्रोटॉन का खोज नहीं उसका नामकरण किया गया था। अगर नील्स बोर की बात करें दोस्तों, नील्स बोर ने दोस्तों परमाणु संरचना का बोर मॉडल दिया था। जो नील्स बोर है दोस्तों, इन्होंने परमाणु संरचना का बोर मॉडल दिया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चला जाए। द्रव्य तरंगों का खोज किसने किया था भाई, बेहतरीन प्रश्न है। द्रव्य तरंगों का खोज दोस्तों डी ब्रॉगली ने किया था। किसने किया था भाई, डी ब्रॉगली ने किया था। कब किया था, 1924 में किया था दोस्तों। दोस्तों पाउली आ जाता है, पाउली का अपवर्जन नियम आपने बहुत बार सुना होगा, तो यही है डब्ल्यू, इनका नाम है डब्ल्यू पाउली। तो इन्होंने पाउली का अपवर्जन नियम दिया था 1925 में, 1925 में दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों आपने सुना होगा एंडरसन, एंडरसन ने किसका खोज किया था भाई, एंडरसन, तो आपने बहुत बार सुना होगा कार्ल डी एंडरसन, जिन्हें पॉजिट्रॉन का खोज किया था। किसका, पॉजिट्रॉन का खोज किया था 1932 में साथियों। हाइजेनबर्ग आ गए, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आपने सुना होगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो 1927 में इन्होंने दिया था साथियों, यह बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाता है। गैसों का विसरण नियम, बेहतरीन प्रश्न है। गैसों का विसरण नियम किसने दिया है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, आप आराम से सुनते चलिए। गैसों का विसरण नियम ग्राहम बेल नहीं, ग्राहम बेल ने दोस्तों, आपको पता होगा ग्राहम बेल ने दोस्तों टेलीफोन का खोज किया था, है ना। लेकिन ग्राहम करके केवल अगर रहेगा तो याद रखेंगे, गैसों का विसरण का नियम जो दिया था दोस्तों, ग्राहम ने दिया था, याद रखेंगे ग्राहम। गैसों का विसरण, गैस कैसे फैलते हैं, है ना, यह। अगर रॉबर्ट बायल की बात किया जाए दोस्तों, इसमें टेम्परेचर फिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यह नियम इन्होंने दिया था, यानी कि बायल का नियम इन्होंने दिया था, बायल ने दोस्तों। चार्ल्स यानी कि चार्ल्स ने चार्ल्स का नियम दिया था, जिसमें कि हमारा पी, सॉरी इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, पी नहीं, एक मिनट, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो इसमें टी टेम्परेचर, इन्होंने तो कांस्टेंट बताया था टेम्परेचर, और इन्होंने बता दिया दोस्तों पी को कांस्टेंट, पी को कांस्टेंट इन्होंने बता दिया प्रेशर को, चार्ल्स ने दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों कोसेल, ये कोसेल दोस्तों क्या बताए थे, तो कोसेल ने बताया था वैद्युत संयोजकता का सिद्धांत। वैद्युत संयोजकता का सिद्धांत किसने बताया था, कोसेल ने बताया था साथियों। चलिए दोस्तों देखिए, बहुत ही जल्द अगर आपको अचीव करना है अपना एम, अपना लक्ष्य, तो आप इस तरह से टेस्ट अगर दे रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप कभी न कभी ज़रूर सक्सेस होंगे, वो भी बहुत जल्द, दूसरे बच्चों से तो बहुत जल्द सक्सेस होंगे। यह छोड़ दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ये सब बकवास की बातें हैं। एग्ज़ाम होने लगेगा ना, देखिए टेट पेट का पेपर देकर आए हैं लोग ने, बहुत ईजी पेपर था, लेकिन लोग देकर आए हैं, लोग बोल रहे हैं 60 आ जाए, 65 आ जाए, लेकिन हो सकता है अगर हम हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70 प्लस ही मेरिट जाना चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, परमाणु सिद्धांत या गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था भाई, परमाणु सिद्धांत या फिर गुणित अनुपात का नियम अगर पूछा जाता है तो किसने बताया था दोस्तों, बता देंगे जॉन डाल्टन ने दिया था दोस्तों, जॉन डाल्टन। याद रखेंगे दोस्तों। अब न्यूलैंड का हमने बताया था आपको, किसका सिद्धांत, मतलब किस चीज़ का खोज किए थे, बताएंगे दोस्तों अष्टक नियम। जो अष्टक नियम होता है, जो पहला तत्व अपने 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है, इस प्रकार से इन्होंने दोस्तों खोजा था। लगभग 63 इनके दोस्तों, एक मिनट, 56 चाहते हूँ, 56 एलिमेंट को इन्होंने डिस्कवर किया था। यह भी बोला था इन्होंने दोस्तों, डायरेक्टली ये बोला था कि आगे अब तत्व नहीं मिलेंगे, इस वजह से पहले ही इनका परमाणु जो तत्वों का कालक्रम था, मतलब कि जो सजाने का क्रम था, वो फेल हो चुका था इनका, है ना, मान लेते हैं फेल, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था पहले ही कि अब तत्व आगे नहीं मिलेंगे। भाई ऐसा कैसा भविष्यवाणी हो सकता है। सबसे अच्छा मेंडलीव का था दोस्तों, जिन्होंने आवर्त सारणी भी बनाई और यह भी बोला कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे तत्व मिलेंगे, और स्पेस भी छोड़ा उन तत्वों के लिए जो कि अपने हो सकता है समान गुणधर्म के आसपास बैठे, समान द्रव्यमान वाले हों। बस एक चीज़ उन्होंने गलती किया था, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग तत्वों को सेट किया था, बस यही गलती उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी दोस्तों। उसको ही मोजले ने सुधारा, इसलिए हमने उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। चलिए, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जॉन डाल्टन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। अष्टक नियम किसने दिया भाई? भाई सॉरी, किसने दिया भाई, तो बता देंगे अष्टक नियम किसने दिया सर, तो ये दिया दोस्तों, कहाँ गए न्यूलैंड भाई, हाँ ऊपर है न्यूलैंड। कब दिया था दोस्तों, ये भी याद रखना है, जॉन, एक मिनट, न्यूलैंड ने दिया, कब दिया, तो बता देंगे दोस्तों 1963, 1963 से 1965 के बीच में आया था ना दोस्तों, याद रखेंगे। अब डोबराइनर त्रिक आपको बताया गया है, डोबराइनर त्रिक का दोस्तों ट्रायड नियम, ये भी हमने बताया आपको। इसके बाद मेंडलीव, मेंडलीव की आवर्त सारणी दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी।
आप याद रखेंगे इसको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। 1969 के आसपास में इन्होंने आवर्त सारणी का नियम दिया था मेंडलीव ने, 1969 में दोस्तों, 1969, ये भी याद रखेंगे, है ना दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। मोजले का आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया था दोस्तों। अच्छा, मोजले ने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया था तो बता देंगे दोस्तों, इन्होंने बताया था 1913 में दोस्तों। कब बताया था? 1913 के आसपास में। एक मिनट दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त नियम था दोस्तों, ये 1869 होना चाहिए ना, 1869, 1969 नहीं, 1869 होगा दोस्तों। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएच स्केल का सिद्धांत किसने दिया था भाई? पीएच स्केल आपको पता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। पीएच स्केल में बीच में 0 होता है, न्यूट्रल होता है, इस साइड बेसिक होता है, यानी कि 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है, और 6 से लेकर दोस्तों याद रखिएगा, 6 से लेकर, एक मिनट हमने गलत किया कुछ, नहीं 7, यहाँ पर 7 होना चाहिए ना, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा दोस्तों। बीच में 7 होता है ना, बीच में 7 होता है। एक मिनट फिर से हम इसको बनाते हैं, देखिएगा। देखिए बीच में 7 होता है साथियों, इधर 14 तक होता है, मतलब 8 से स्टार्ट होता है, और इधर 6 से स्टार्ट होता है, 0 तक होता है। तो 0 से लेकर 6 तक दोस्तों अम्लीय होता है, अम्लीय, और 8 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है। और जो 7 है दोस्तों, ये क्या होता है बता देंगे दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है ना। चलिए, ये बेसिक, ये अम्लीय, ये बीच में क्षारीय होता है। इसका खोज दोस्तों किसने किया था? एसपी सोरेनसन ने किया था दोस्तों। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं, और बनेंगे भी आगे दोस्तों। बैरुलेस ने किसका खोज किया था? बर्लिसस। तो बताएंगे दोस्तों, बर्लिजियस इनका नाम है ना, बर्लिसियस। तो किसने बर्लिजियस ने क्या खोजा था दोस्तों? बता देंगे, इन्होंने दोस्तों परिकल्पना किया था बर्जीलियस का, या फिर उत्प्रेरण का सिद्धांत। जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटालिसिस, जो क्या करते हैं, प्रेरण को बढ़ा देते हैं। जैसे होता है ना भाई, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको आग में घी डालने का काम करना, बस वही काम यही उत्प्रेरक का होता है ना। अब इसके बाद है दोस्तों बर्कले। बर्कले ने क्या खोजा था दोस्तों? बताएंगे। बर्कले ने परासरण दाब का मापन खोजा था। और वो ओस्टवाल्ड ने क्या खोजा था भाई? ओस्टवाल्ड ने तनुता नियम दिया था। ये बस इतनी चीजें आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। भारी पानी का खोज किसने किया था? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। D2O आपने सुना होगा, D2O। D2O का खोज दोस्तों यूरे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसका परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। साधारण यानी कि सिंपल जो हम लोग पानी पीते हैं, उसका परमाणु भार कितना होता है? 18 होता है दोस्तों। दोस्तों अगर देखा जाता है 1000 अणु में, 1000 अणुओं में, 10,000 कर लीजिए, 10,000 अणुओं में, यानी कि 10,000 साधारण पानी में एक अणु ऐसा होता है जो भारी पानी होता है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। सोरेनसन ने क्या खोजा था भाई? हमने बताया, बहुत बार बताया, पीएच स्केल ने खोजा था। हुंड का नियम आपको पता है दोस्तों। हुंड की अधिकता बहुलता का नियम, है ना, यही तो है। प्राउट ने क्या बताया था दोस्तों? प्राउट, याद रखिएगा, प्राउट। देखिए, आप बोलेंगे खुद आपको लगने लगेगा प्राउट ने क्या खोजा था। एक बात आगे बढ़ाता, चलिए इसका प्रश्न आगे है, आगे ले लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, आगे है, घबराइए मत, सारे प्रश्न हैं आगे, आप बस देखते चलिए भाई, है ना। अन्यथा अगर कहेंगे प्राउट ने क्या खोजा था तो हम बता भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम दिया था 1799 में भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। लिथियम की खोज किसने किया था भाई? लिथियम की खोज किसने किया था? बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बता देंगे। अर्फ वेडमन ने खोजा था दोस्तों लिथियम को। कब खोजा था? तो 1817 में खोजा था, ये भी बात याद रखना चाहिए। न्यूटन ने, तो आपको पता है दोस्तों, न्यूटन का गति का नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये सारे नियम। न्यूटन ने दोस्तों एक चीज और दिया था, पता है? प्रकाश कण के आधार पर चलते हैं, प्रकाश की कणिका का सिद्धांत न्यूटन ने ही दिया था दोस्तों। ये गलत हो गए थे बाद में, है ना। इसको बाद में गलत ठहरा के दिया गया था, यानी कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत मतलब कि अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्वहीन हो गया है, इस तरह से समझिए। रदरफोर्ड के बारे में बता दिया। रीचर ने क्या खोजा था भाई? रीचर ने दोस्तों व्युत्क्रमानुपात का नियम खोजा था 1792 में। व्युत्क्रमानुपात बहुत बार आप पढ़ते हैं, अनुक्रमानुपात, समानुपात, व्युत्क्रमानुपात, वही व्युत्क्रमानुपात ही होता है। ऐसे एक व्युत्क्रमानुपात है 1/t, यही होता है ना। n व्युत्क्रमानुपात 1/t भाई, ये तो पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान संरक्षण या अविनाशिता का नियम किसने दिया था भाई? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखिए, बस प्रश्न का आंसर देते चलिए। बताइए दोस्तों, हमने क्या पूछा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर अविनाशिता का नियम किसने दिया? बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। लेवोसिए, क्या नाम था दोस्तों? लेवोसिए ने दिया था। कब दिया था बता देंगे? 1700 यानी कि 1789 में दिया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अब गैलुसेक ने क्या बताया था? गैलुसेक ने बताया था, गैलुसेक का गैस आयतन संबंधी, यानी कि आयतन से संबंधित, गैसों का आयतन से संबंधित इन्होंने नियम दिया था। रीचर ने क्या बताया था भाई? रीचर
आपने बहुत बार सुना होगा, ये अभी तो बताया हमने तुरंत ऊपर। अनुपात का नियम दिया था, है ना, अनुपात का नियम याद रखेंगे दोस्तों, अनुपात का नियम। वो भी कौन सा अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात के नियम। अगर पूछा जाता है स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था, बताएंगे प्राउट ने दिया था, प्राउट। हुंड का नियम तो हमने बताया बहुत बार भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था भाई, विद्युत अपघटन का नियम दोस्तों फैराडे ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत की खोज किसने की, या फिर चुंबकीय विकिरणों की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो हमेशा आप फैराडे ही लगाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों सापेक्षकता का सिद्धांत दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एफर्ट। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=2 mc², यह इन्होंने दिया दोस्तों। अगर न्यूटन की बात करें तो बहुत बार बताया। हेनरी बैकुरल की बात करते हैं। हेनरी बैकुरल ने दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज 1996 में किया था, यह बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सापेक्षकता का सिद्धांत और प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का किसने दिया भाई, अभी हमने बताया तुरंत आपको दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया दोस्तों। अब फैराडे हमने बता दिया भाई, फैराडे विद्युत अपघटन का नियम दिए, और आपका चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत इन्होंने दिया दोस्तों, याद रखेंगे। सीजरविक दोस्तों, इन्होंने क्या बताया, सीजरविक बताएंगे आप कि हम छोड़ दें, चलिए बता दें। सीजरविक इनका नाम है, या फिर सिजविक बोलते हैं। तो इन्होंने प्रभाजी परमाणु क्रमांक बताया, प्रभाजी परमाणु क्रमांक याद रखेंगे। और मैडम क्यूरी दोस्तों, इन्होंने तो बहुत बार हम डिस्कवर किया था। जैसे रेडियम की खोज, पोलोनियम की खोज, पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है दोस्तों, इसकी खोज 1898 में इन्होंने किया था। इनको दोस्तों नोबेल अवार्ड भी मिला है मैडम क्यूरी को, एक बार इनके पति क्यूरी के साथ, है ना, और एक बार इनको अकेले, पोलोनियम के लिए केमिस्ट्री में और रेडियम के लिए फिजिक्स में, दो बार इनको अवार्ड मिला है। एक बार 1903 में नोबेल का अवार्ड, एक बार दोस्तों इनको 1914 में नोबेल अवार्ड, यानी कि दो बार मिला है, दोनों अलग अलग फील्ड में। एक बार फिजिक्स में पहले, और इसके बाद दूसरी बार दोस्तों किसको मिला है, किसमें मिला है, केमिस्ट्री में। इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिवता का सबसे पहले पता किसने लगाया था भाई, अभी तो बताया गया आपको, हेनरी बैकुरल। कितनी बार बताया जाए वही चीज़, हेनरी बैकुरल। मैडम क्यूरी के बारे में बता दिया, न्यूटन के बारे में बता दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेडियम कथा पोलो, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी जरूर है, कुछ तो गलत है। रेडियम क्या नाम है इसका पूरा, एक मिनट देखिए, रेडियम तथा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर रेडियम तथा पोलोनियम, रेडियम तथा पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने किया भाई, मैडम क्यूरी ने किया। अच्छा, सोडी ने किसकी खोज किया, सोडी, देखिए दोस्तों दो बार है। सोडी ने एक बार रदरफोर्ड के साथ मिलकर वर्ग विस्थापन नियम दिया था 1913 में। एक बार सोडी ने दोस्तों अकेले समस्थानिकों की खोज किया था। वही समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसी को समस्थानिक कहते हैं, इन्होंने खोजा था सोडी ने। बस चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था दोस्तों, सबसे पहले वर्ग विस्थापन का नियम सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, बता देंगे, रदरफोर्ड तथा सोडी ने दिया था। अभी तो हमने बताया, वर्ग विस्थापन का नियम 1913 में दोस्तों सोडी ने और रदरफोर्ड ने मिलकर दिया था दोस्तों, याद रखेंगे। रदरफोर्ड वही जो प्रोटॉन का नाम रखे थे, और सोडी वही जो समस्थानिकों की खोज किए थे दोस्तों। दोस्तों मेटनर और फाइस ने क्या खोजा था, यहाँ से बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। नाभिकीय रूपांतरण का खोज 1939 में दोस्तों, ये सब आप लिखते रहिए, जो फैक्ट के रूप में बताया जा रहा है आप लिखते रहिए। अच्छा, कैवेंडिश ने किसका खोज किया था, तो जो कैवेंडिश ने बेहतरीन तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, जल का रासायनिक संरचना दिए थे। जो जल की रासायनिक संरचना होती है ना, हम बता रहे हैं किसी प्रकार से, देखिए घबराइए मत आप लोग। H2O यानी कि H होता है बीच में, इधर O, H2O, एक मिनट गलत हो गया, H तो 2 है, O हो गया। अब यहाँ पे H होता है, यहाँ पर H होता है। इस प्रकार के रासायनिक संरचना इन्होंने बना के दिया था दोस्तों, किसने, भैया कैवेंडिश ने। याद रखेंगे, जल का रासायनिक संरचना इन्होंने दिया था, और बताया था दुर्लभ व अक्रिय गैसों के बारे में। अक्रिय गैस वही, अक्रिय गैस कितने होते हैं आपके, अब 7 होते हैं, पहले 6 होते थे। अब एक और आ गया है कृत्रिम रूप से, हे ने, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। एक आ गया है ऑग्नेंसन दोस्तों, OGG करके। इस प्रकार से 7 हो गए हैं जो 18वें समूह में हैं, आवर्त सारणी का 18वें समूह में दोस्तों, याद रखेंगे। कैवेंडिश ने खोजा था अक्रिय गैसों को, याद रखेंगे साथियों, है ना। चलिए नेक्स्ट। अक्रिय गैसों को जीरो समूह भी बोलते हैं, क्योंकि वह दोस्तों एक तरह से कह लीजिए एक्टिव नहीं होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लास्ट में खत्म होते हैं, क्योंकि उनका जो अष्टक नियम होता, अष्टक होता है पूरा होता है। उनका परमाणु क्रमांक क्रम से क्या है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, इसके बाद क्या आ गया, जिनॉन है, फिर रेडॉन है। इनका देखिए परमाणु क्रमांक हम आपको याद करवा देते हैं, 2, 10, 18, 36, 54,
और 86 क्रम से याद कर जाइए दोस्तों। इसके पहले 17वां समूह आता है, उसको बोलते हैं हैलोजन तत्व, जिसमें आपका क्या आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, स्टेटाइन, ये सब आ जाते हैं। यह बताइए स्थानिकों की खोज सबसे पहले किसने किया था भाई? वही सोडी ने किया था भाई। सोडी फजाल कहीं लिखा होगा, दोनों दोस्त थे तो याद रखेंगे सोडी ने किया था दोस्तों। कैवेंडिश से बता दिया गया। कैवेंडिश ने किसका खोज किया था? जो जल के रासायनिक संरचना का इन्होंने ही डिस्कवर किया था, याद रखेंगे दोस्तों। गुडियर, अच्छा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। गुडियर दोस्तों किसका खोज किए थे? बता देंगे भैया। गुडियर जो है रबर वल्कनीकृत करने की विधि बताए थे, है ना, 1841 में। और विस्मार ने क्या किया था भाई? विस्मार यानी कि विस्मर भी नहीं बोला जाता है, इस्पात प्रगलन, जो आपका स्टील होती है उसको पिघलाने का नियम इन्होंने दिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नायलॉन और प्लास्टिक की खोज सबसे पहले किसने किया था भाई? बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो नायलॉन और प्लास्टिक आपको पता है दोस्तों, ये बहुत बार हम लोग यूज भी करते हैं घर में। तो नायलॉन और प्लास्टिक की खोज किसने किया था? याद है? याद है तो फटाफट बताइए दोस्तों। वालेस कैरोथर्स, वालेस कैरोथर्स ने खोजा था दोस्तों। कैवेंडिश हमने बता दिया। कैवेंडिश दोस्तों वही, बार बार रिवीजन हो रहा है, जल की रासायनिक संरचना और दुर्लभ दुर्लभ व अक्रिय गैसों का इन्होंने डिस्कवर किया था। गुडियर दोस्तों, गुडियर हमने बताया है बहुत बार। गुडियर ने दोस्तों किसका खोज किया था? रबर वल्कनीकृत करने की विधि। और नोबल ने दोस्तों, आपको पता है होना चाहिए, नोबल ने दोस्तों 1862 में डायनामाइट का खोज किया था। इन्हीं के लिए, इन्हीं ने दोस्तों अपने वसीयतनामा में लिखा था नोबल अवार्ड के 6 नोबल अवार्ड दिए जाते हैं। 5 तो इन्हीं के समय स्टार्ट हुए थे, एक 1969 से स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट। डायनामाइट का आविष्कार सबसे पहले किसने किया दोस्तों? डायनामाइट का आविष्कार सबसे पहले भैया यही किया, नोबेल ने किया था। कब किया था? 1862 में दोस्तों, याद रखेंगे। भाई देखिए आविष्कार हो गया था, लेकिन बनना बना कब स्टार्ट करेंगे? 1867 में बना था। ये दोनों अलग अलग प्रश्न है अपने आप में, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। इन्होंने ही नोबेल अवार्ड का भी शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बारूद, देखिए वहां पर क्या था दोस्तों, आपका वहां पर डायनामाइट था, यहाँ पर बारूद है, याद रखेंगे। बारूद का खोज बारूद नहीं किया होगा कोई। बारूद का खोज भैया रोजर बेकन ने किया है, रोजर बेकन, याद रखेंगे दोस्तों। रोजर बेकन, बेकन 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 मतलब फेकन, बेकन मतलब फेकन, फेकन, फेकन क्या? बारूद को फेंक कर ही बुलाते हैं भैया ना। रोज फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं? रोज, रोजर बेकन, रोज रोज फेंको, इस तरह याद कर लो। बारूद को रोज फेंकने से बारूद का खोज रोजर बेकन ने किया था भाई। आटोआन, जो आटो हॉर्न है दोस्तों, इन्होंने परमाणु विखंडन दिया था 1938 में, याद रखिए। सॉलीमार, जो यहाँ पे सॉलीमार है दोस्तों ना, इन्होंने पेंट का खोज किया था। पेंट जो हम लोग आज यूज करते हैं, पेंट, इसको सबसे पहले इन्होंने बताया था। एक टॉर्सेली है दोस्तों, टॉर्सोली, वो 1643 में वायुदाब मापी का खोज किया था, याद रखेंगे दोस्तों। ओजोन की खोज भैया किसने किया था? वही ओजोन जो हमारे सप्ताह मंडल में स्थित है, जो नीचे से लगभग 18 किलोमीटर के आसपास में है दोस्तों। सॉरी, 50 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई पूरी है समताप मंडल में, मतलब कि लगभग लगभग 18 किलोमीटर से शुरू हो जाता है ना। जो हमारा पहला क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर मतलब कि बहिर्मंडल है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर भाई। ओजोन की खोज किसने किया था, कौन बता सकता है? क्रिश्चियन स्कोन बैम ने किया था दोस्तों। किसने किया था? क्रिश्चियन स्कोन बैम ने 1839 में किया था दोस्तों, याद रखेंगे। जो सीएफसी हो गया, सीएफसी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बोलते हैं। फ्रियॉन गैस हो गया, जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों आजकल, आप देखते होंगे कि रेफ्रिजरेटर में एक तरह से थर्माकोल में जो गैस यूज होता है दोस्तों, यह भी फ्रियॉन ही होता है। तो यह सब बहुत ज़्यादा क्षरण पहुंचा रहे हैं हमारे हमारे दोस्तों, किसको? ओजोन परत को। ओजोन दिवस मनाया जाता है साथियों 16 सितंबर को, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए, डनलप ने क्या खोजा था? अच्छा, डनलप, डनलप ने दोस्तों क्या खोजा था? सभी लोग बता देंगे टायर, टायर खोजा था दोस्तों। दोस्तों अच्छा, बैकलैंड ने क्या खोजा था? बता देंगे बैकेलाइट, जो बैकेलाइट हम लोग यूज करते हैं घर में, जो स्विच वगैरह बनाया जाता है ना, वही बैकेलैंड नहीं खोजा था। बैकेलाइट जिसे बोला जाता है दोस्तों, ये भी प्लास्टिक का ही प्रकार है, इसे दोबारा नहीं सेट किया जाता। इस वजह से बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके नाम से जाना जाता है। 1907 में इन्होंने खोजा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नियॉन लैंप की कोशिश किया था भाई, नियॉन लैंप का, याद रखेंगे दोस्तों। नियॉन लैंप पूछा जा रहा है, जॉर्ज क्लार्ड ने खोजा था। किसने खोजा था भाई? जॉर्ज क्लार्ड ने। अब देखिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताते हैं, जैसे विद्युत बैटरी का खोज वोल्टा ने किया था। फास्फिन का खोज जे जेम्बरी ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों। नियॉन लैंप हमने बता दिया। स्टील का खोज सबसे पहले बेसेमर ने किया था, अभी हमने बता दिया 1855 में दोस्तों। अलेक्जेंडर फार्कस ने दोस्तों सेलुलाइट का खोज किया था। सीमेंट का खोज जोसेफ ने किया था, जोसेफ, जोसेफ आस्पर्डिन इनका पूरा नाम था। टेरिलीन का खोज विनफील्ड व डिक्सन ने किया था। प्लास्टिक का खोज पार्कस ने भी हमने बताया। रेयॉन का खोज सर जोसेफ स्वान ने किया था। रबर, पौधों वाला जो दूध उससे बनते हैं ना, पौधे के दूध से बनाया जाता है रबर, उसका खोज डनलप रबर कंपनी ने की थी, याद है दोस्तों। और एक प्रकार का जो टायर वाला रबर होता है, उसको थॉमस हानकॉक ने 1846 में किया था। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न है। रबर की खोज भाई वही किसने किया था भाई?
रबर की खोज, देखिए रबर सिंपल वाला रबर की बात कर रहा है, रबर सिंपल जहाँ पे रबर लिखा रहता है, वो मिटौना नहीं जो हम लोग इरेज करते हैं, वो नहीं, थॉमस हॉनकॉक ने किया था, तो उसमें याद रखेंगे ना। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आपको डेली चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पहली बात है, और एक काम हमारे लिए करना पड़ेगा, अगर आपको दिल से लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, अच्छे कंटेंट्स लाते हैं, तो आप दबाकर शेयर करिए दोस्तों, अपना स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, बच्चों को बोलिए, कम से कम एक बार चल के देख लीजिए, अगर अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है तो आप छोड़ दीजिएगा, मत सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन अगर अच्छा पढ़ाया जाता है दोस्तों, आपको कुछ लाभ मिलता है तो आप सब्सक्राइब करिए। जैसे ही साइंस के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हमने फिजिक्स का पूरा बेहतरीन तरीके से देख लिया, अब हम लोग केमिस्ट्री को क्रमवार से देख रहे हैं। जैसे ही लगभग 10-12 वीडियो और आएंगे, उसके बाद हम लोग इतिहास स्टार्ट किया जाएगा, हिस्ट्री का, इसके बाद ज्योग्राफी उधर चल ही रहा है, और आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स चल रहा है। सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देखिए दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद साथियों, आप अपना ख्याल रखिए, अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।